गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इम्प्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर। मैन्यूर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है? दे आर एडेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्यूर और फर्टिलाइजर का यूज है जो वो क्रॉप्स के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब है मैन्यूर। मैन्यूर दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्यूर है, मैन्यूर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये किस चीज से प्राप्त होता है? एनिमल और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है, अब है टाइप ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर के टाइप्स हैं जैसे फार्म यार्ड। फार्म यार्ड क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग एंड यूराइन। जो फार्म यार्ड मैन्यूर है ये किससे बनता है? कैटल डंग और यूराइन से। ठीक है, और जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट मैन्यूर में आता है। कंपोस्ट है मोड ऑफ डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। कंपोस्ट किससे बनता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है, उसके बाद है कंपोस्ट को देखो आगे एक्सप्लेन और किया गया है। इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। किससे बनता है? ये मैंने ऊपर भी बताया था, प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक, जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब कि जो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? इसको डिकम्पोज किया जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, और एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको डिकम्पोज किया जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ल्यूमिनियस प्लांट्स लाइक सन, हेम्प एक्सेट्रा। ये क्या है? ल्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन, हेम्प है, इसको डिकम्पोज किया जाता है इसमें। ठीक है, ग्रीन मैन्यूर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हरी खाद होती है। ग्रीन मैन्यूर सप्लाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या है ये? कि ये क्या है? ग्रीन मैन्यूर है। ये मिट्टी को क्या सप्लाई करती है? सॉइल को क्या सप्लाई करती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर। और क्या? सॉइल इरोजन से बचाती है। सॉइल इरोजन क्या होता है? तुमने ये पहले भी पढ़ा होगा। सॉइल इरोजन होता है कि जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको बहने से रोकती है, मतलब उसको कहीं भी जाने नहीं देती। अगर वो ही निकल जाएगी तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स में फर्टिलिटी कैसे बनी रहेगी? ठीक है, इसके बाद है एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। मैन्यूर के एडवांटेज क्या है? एड न्यूट्रिएंट्स थ्रू दी सॉइल। अगर मैन्यूर का यूज मिट्टी में किया जाता है, क्रॉप्स के लिए किया जाता है, तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद ऐड ह्यूमस टू दी सॉइल। ये मिट्टी को क्या है? ह्यूमस बनाए रखते हैं। उसका इम्प्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी की क्वालिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो है मिट्टी को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल एनपीके। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, इसमें फर्टिलाइजर लेते हैं तो फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर में एक फर्टिलाइजर कई प्रकार के होंगे। जैसे अमोनियम सल्फेट का लिया तो ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करेगा मिट्टी को, सिर्फ अमोनियम सल्फेट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो मैन्यूर है, मैन्यूर में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें है फर्टिलाइजर में देखो एनपीके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इनको 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है नाइट्रोजीनियस। नाइट्रोजीनियस किस में होता है? लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अगर हम शॉप में खरीदने जाते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, तो इसमें क्या, इससे हमारी जो मिट्टी है उसको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, फॉस्फेट के लिए क्या खरीदते हैं? लाइक सिंगल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, और पोटासिक के लिए लाइक पोटाशियम सल्फेट। अब है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, दोज विच सप्लाई मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एनपीके, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। जो ये है बताया ना मैंने ऊपर नाइट्रोजीनियस, इसमें क्या है? सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है एक इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब पीछे जैसे हमने पढ़ा है मैन्यूर क्या होती है, फर्टिलाइजर क्या होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब है जैसे मैन्यूर। मैन्यूर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
और फर्टिलाइजर क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्यूर में क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया था कि इसमें कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर है इसमें सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। स्लो इन एक्शन, जो मैन्यूर होता है इसका जो एक्शन होता है ये स्लो होता है, ये धीरे धीरे मतलब फसलों की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जो फर्टिलाइजर होता है ये क्या होता है, फास्ट इन एक्शन होता है। उसके बाद ऐड ह्यूमस टू सॉइल, मैन्यूर जो होता है ये मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, और जो फर्टिलाइजर है ये मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। मैन्यूर है दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, मैन्यूर क्या है, मैन्यूर की जब हम खेतों में क्रॉप्स में क्या करते हैं, मैन्यूर को डालते हैं तो ये हमें ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है, और फर्टिलाइजर को रिक्वायर्ड इन लेस नंबर, इसकी हमें कम ज़रूरत होती है, ठीक है। टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है हमें काफ़ी लंबे समय बाद मिलता है, ठीक है। शो फास्ट रिजल्ट, ये फर्टिलाइजर जो अपना रिजल्ट फास्ट दिखा देते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्यूर जो है इसको स्टोर करके रखना डिफिकल्ट है और ट्रांसपोर्ट करना इसको डिफिकल्ट है। और फर्टिलाइजर क्या है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ओके, ये अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।